सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम जो हमने पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स के बारे में जो सारी चीज़ें हमने समझी है, उन चीज़ों का अगर हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखें कि हम कैसे उन चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें ये चैप्टर सिखाता है, दैट इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लाइक अगर हम एक सिचुएशन से स्टार्ट करें, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में स्टार्टिंग में कुछ सिचुएशंस अज्यूम करी थी, लाइक आप खड़े थे, आपके सामने एक बिल्डिंग थी, आपको उस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी थी अगर आपको वहाँ पर डिस्टेंस पता था। सेम इसी तरह से दूसरी सिचुएशन जो थी वो ये थी कि इस बार आप बिल्डिंग के ऊपर थे, एक कार नीचे से जा रही थी। अब यहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग और उस कार के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कैलकुलेट करनी थी। थर्ड सिचुएशन हमने वो हॉट एयर बलून वाली देखी थी कि दो हॉट एयर बलून से वो कितनी कितनी हाइट्स पर होंगे, वो कितनी दूर होंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही हम ऐसी सिचुएशंस में जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है उन वैल्यूज़ को फाइंड कर पाते हैं। लाइक सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस से। उसी फर्स्ट सिचुएशन पे आ जाते हैं। लाइक आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े कुछ इस तरह से, इसके बाद आप बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे आपके हेड से और बिल्डिंग के टॉप को ज्वाइन करती हुई ये लाइन होगी। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर है, ये एक एंगल बन रहा है इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजेंटल लाइन के बीच में। इस लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, एक तरह से हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होगा जो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के और वी कैन से हॉरिजेंटल लाइन के बीच में बन रहा होगा। नेक्स्ट इसे हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से, लाइक ए, बी और सी। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें लाइन ऑफ साइट होती है हाइपोटेन्यूस और यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम सेकंड सिचुएशन पर आए तो सेकंड सिचुएशन में हम ऊपर से नीचे कार को देख रहे थे, तो हम कह सकते हैं हम ऊपर से नीचे एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इसके बाद हम लाइन ऑफ साइट देखेंगे कि हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हम यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। और अब हम लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल को जहाँ वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज़ वो कार, वहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल तो हमने यहाँ पर भी सेम नेमिंग करी है, लेकिन ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस बार हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट में, इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट अगर हम नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो उस केस में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड अगर हम ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो उस केस में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक चीज़ अगर हम यहाँ से ये नोट करना चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों का यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। रियल लाइफ पे ये बेस होंगे एग्जाम्पल्स, और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को समझते हैं।